हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 51 से लेकर के 55 तक, यानी 51, 52, 53, 54 और 55 जो क्लास 4 और 5 की वर्कशीट बच्चों होने वाली है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें क्या है, इस टेक्स्ट को हमें पढ़ना है ना। तो देखो ये क्या है, लॉन्ग एगो एगो पहले लॉन्ग एगो बहुत दिनों पहले की बात है। एक ग्रुप ऑफ रैट्स है ना, एक चूहों का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट, और वो के खुशी खुशी एक जंगल में बच्चों रहते हैं। ठीक है, उनको बहुत खुशी होती है उस जंगल में रहने से। अब देखो वन डे ए हर्ड ऑफ एलिफेंट पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। अब एक दिन क्या होता है कि एक हर्ड होता है, हर्ड का मतलब होता है एक समूह होता है, इन हाथियों का समूह होता है बच्चों। और ये क्या उस जगह से निकलते हैं जहाँ पर क्या चूहे रहते हैं, उसी एरिया में से बच्चों निकलते हैं। अब ये क्या है कि जाते कहाँ पर है, सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में ना, यानी कि इनको पानी की प्रॉब्लम आती है तो पानी की तलाश में चले जाते हैं। इनको पता नहीं होता है कि इधर चूहे भी रहते हैं। ठीक है ना। अब देखो मैनी होम्स ऑफ रैट्स वर डिस्ट्रॉयड। अब चूहों के बहुत सारे जो घर हैं बच्चों को क्या है कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, है ना। ये बिल्कुल उनको तोड़ फोड़ देते हैं, क्योंकि हाथी में वजन बहुत होता है बच्चों। अब देखो अंडर देयर फीट है ना, इनके पैर के नीचे, इनके पैरों पैरों के नीचे आ गए तो वो सारे घर इनके खराब हो जाते हैं चूहों के। सम रैट्स वर किल्ड, कुछ चूहे मारे भी गए भाई, हाथी के नीचे आ गए, हाथी के नीचे तो हम आ जाए तो हम भी मर जाए बच्चों। द किंग्स ऑफ रैट्स मूसक राज, देखो राज जो चूहों का जो राजा था उसका नाम मूसक राज था बच्चों, याद रखना ये नाम आपको आने वाला है। मूसक राज कौन था बताओ, चूहों का राजा था। वेंट टू द किंग, है ना, किंग राजा के पास गया, ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स है ना, यानी कि जो हमारे जो एलिफेंट थे उनके राजा के पास गया। अब बच्चों गजराज, उसका नाम क्या था, गजराज है ना, यानी कि अब जो हाथी है, हाथी के राजा का नाम गजराज है ना। और हमारा जो चूहे हैं, चूहों का राजा कौन था बताओ, मूसक राज था। ठीक है, गजराज एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर वे टू द पॉन्ड। अब उसने कहा था भाई कि आप ये जो आपको दिख रहा है ये बच्चों मूसक राज है, और ये आपको जो दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है गजराज है। तो गजराज के पास जाता है कि आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपने हाथियों को दूसरे रास्ते से ले जाएं, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर जो चूहे रहते हैं, बहुत सारे चूहे मारे गए, आपने हमारे घर को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो इस बात को ये हाथी हालांकि मान जाता है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग ऑफ रैट्स, है ना। जो चूहों का राजा था उसका नाम क्या था, चूहों का राजा का नाम बच्चों मूसक राज था, मैंने आपको कहा था ना, याद रखना। अगला क्या है, हु रिक्वेस्टेड टू गजराज, गजराज से रिक्वेस्ट किसने की, तो द किंग ऑफ रैट्स मूसक राज। ठीक है, मूसक राज क्या था, जो रैट्स का किंग था, उसने उनसे क्या की थी बच्चों, रिक्वेस्ट उनसे की थी। नेक्स्ट हमारा है हु हुज होम्स वर डिस्ट्रॉयड, किसके घर बच्चों डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो रैट्स होम, चूहों के घर बच्चों डिस्ट्रॉय हो गए थे ना। अगला है क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 क्या है, व्हाट इज ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स कॉल्ड, एलिफेंट्स का जो ग्रुप होता है बच्चों उसको क्या कहते हैं, उसको हर्ड बोलते हैं। ये बच्चों आपके वन वर्ड है ना, और ये पेपर में भी आ सकता है कि व्हाट इज ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स कॉल्ड, जो हाथियों का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, तो उसको जो हम हर्ड उसको बोलते हैं। अगला क्या है, हाउ डिड गजराज रेस्पॉन्ड मुस्कराज रिक्वेस्ट, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि जो गजराज था ना उसने जो मुशकराज था उसकी रिक्वेस्ट का कैसे उसने रेस्पॉन्ड किया होगा, कैसे उसने जवाब दिया होगा। देखो गजराज एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ मुशकराज, है ना, मुशकराज की रिक्वेस्ट को गजराज ने एक्सेप्ट कर लिया। आस्क्ड एलिफेंट टू गो अनदर रूट, और उसने एलिफेंट से कहा कि भाई आप क्या है कि दूसरा रूट आप देख लीजिए, और दूसरे रूट से बच्चों पर हम जाने वाले हैं, क्योंकि हमने क्या बहुत सारे चूहों का बच्चों नुकसान कर दिया है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसका जो बच्चों जो लेवल है ना, लेवल भी यहाँ पर हार्ड है ना। हार्ड कुछ नहीं है बच्चों, आपको एक स्टोरी आपके समझ में आ गई होगी, अब आपको ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। तो वर्कशीट नंबर बच्चों 41 जो है बच्चों 41 आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं अपन वर्कशीट नंबर 52 के बारे में। ठीक है, 51 आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखिए इसमें क्या बच्चों दो वर्ड यूज होंगे, एक तो आफ्टर होगा और एक होगा बच्चों बिफोर। ठीक है, अब बिफोर का मतलब होता है बच्चों पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है पहले, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। क्या यानी आफ्टर का बाद में और बिफोर का पहले, यानी कौन सा काम हमें पहले करना चाहिए, कौन सा काम हमें बाद में करना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। तो देखिए अब ये बच्चा है ना, तो वॉश योर हैंड्स, खाली जगह स्नीजिंग और कफिंग, यदि आप छींकते हो या फिर आप खांसते हो तो आपको क्या है अपना हाथ पहले कहाँ लगा लेना चाहिए बताओ बच्चों, कहाँ लगाना चाहिए बताओ, वॉश योर हैंड्स, ओ सॉरी वॉश योर हैंड्स है ना, आपको अपना हाथ धो लेना चाहिए कब, जब आप क्या करते हो बच्चों, यानी कि छींकते हो या खांसते हो ना, यानी खांसते हो छींकते समय यदि आप अपना हाथ मुंह पे लगा रहे हो तो उसके बाद में आपको हाथ अपना धो लेना चाहिए। तो उसमें क्या आएगा बच्चों, आफ्टर इसमें आएगा। नेक्स्ट क्या है, वॉश योर हैंड्स बिफोर आफ्टर प्लेइंग विद पेट्स, ये यदि आप पालतू जानवर हैं उनके साथ यदि आप बच्चों खेल रहे हो तो आप क्या है कि खेलने के बाद में ना, आफ्टर बाद में आप लोग क्या अपने हाथ आपको धोने चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा,
वॉश योर हैंड्स बिफोर आफ्टर टचिंग ए वुंड, है ना, यदि आपने अपना कोई वुंड है, वुंड का मतलब होता है घाव, घाव को यदि आप बच्चों छूते हो तो छूने के बाद में आप उसको अपने हाथ को आप धो लीजिए, तो इसमें भी क्या आएगा बच्चों, आफ्टर ही आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, वॉश योर हैंड्स यूजिंग द टॉयलेट, टॉयलेट में जाने से पहले या बाद में, बताओ, टॉयलेट में जाने के बाद में हमें अपने हाथों को बच्चों क्या करना चाहिए, धोना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बच्चों, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को क्या करना चाहिए, हमें वॉश करना चाहिए कब, बिफोर आफ्टर ईटिंग, खाने से पहले, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले बिफोर आएगा, ठीक है ना। तो एक लास्ट वाले में बच्चों बिफोर आएगा, बाकी सब में क्या आएगा, आफ्टर आएगा, ठीक है ना। तो ये वर्कशीट भी आपकी कंप्लीट बच्चों हो जाती है। अब बात करेंगे बच्चों वर्कशीट नंबर 53 के बारे में, ठीक है। इसमें गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो, ब्रश अवर टीथ इन द मॉर्निंग, है ना, अपने दांतों को सुबह सुबह टीथ करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आपकी गुड हैबिट है तो गुड हैबिट में ही मैंने लिख दिया। वॉश अवर हैंड्स बिफोर ईटिंग अवर फूड, भोजन करने से पहले हमें हाथों को वॉश करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए ना, तो ये भी हमारी गुड हैबिट है, ठीक है ना। 2 नंबर पर लिखा हुआ है। अगला क्या, वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, है ना, तो ये बच्चों हमारी गलत आदत है कि आप लेट मॉर्निंग में उठते हो, ये गलत बात है ना, गलत आदत है आपकी, तो उसको आप बैड हैबिट्स में आप इधर लिख दोगे, ठीक है, ये बुरी आदत है। साउट इन द क्लास, क्लास में चिल्लाना, ये बुरी आदत है। डू एक्सरसाइज एवरी डे, रोजाना एक्सरसाइज आप करोगे ना, तो ये आपकी अच्छी आदत है, तो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। लेटर इन द रूम, लेटर का मतलब होता है गंदगी फैलाना, है ना, यानी कि जो आपके जितने भी जो पेपर्स वगैरह फाड़ के फेंकना, गंदगी फैलाना, ठीक है। रूम में आप लेटर करोगे तो ये अच्छी बात है कि बताओ, नहीं ये गंदी बात है ना, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, ट्रिम अवर नेल्स एवरी वीक, है ना, प्रत्येक सप्ताह आपको क्या नेल्स जो अपने नाखून है, नाखूनों को आपको काटना चाहिए बच्चों, बिल्कुल काटना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी गुड हैबिट है ना, गुड हैबिट इधर लग दी मैंने, ठीक है। अगला क्या है, रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए ना, ये भी आपकी गुड हैबिट है। डू नॉट हेल्प मदर इन द वर्क, माँ की सेवा सहायता नहीं करनी चाहिए, काम करने में, बिल्कुल करनी चाहिए ना, ये भी आपकी बैड हैबिट है बच्चों, तो आप इसको मैंने इधर लिख दिया। फाइट विद अदर्स, दूसरों के साथ में लड़ाई करना, ये भी आपकी गलत गंदी आदत है बच्चों, तो ये मैंने ये लिख दिया, ठीक है। इसी के साथ में वर्कशीट नंबर 53 बच्चों आपकी कंप्लीट हो जाती है। बात करेंगे बच्चों वर्कशीट नंबर जो आपकी 54 के बारे में। तो 54 नंबर जो वर्कशीट है बच्चों, उसके बारे में बात अपन अभी करने वाले हैं, ठीक है ना। वर्कशीट देखिए बच्चों, वर्कशीट नंबर 54 में आपको क्या करना है, देखते हैं अपन। देखो इसमें क्या करना है, अलवर, है ना। अब अलवर क्या होगा बच्चों, अलवर एक डिस्ट्रिक्ट है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा अलवर, ठीक है। अगला क्या, देर आर 12 मंथ्स इन ईयर, है ना। 1 साल में बच्चों क्या होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है। अलग अलग लाइन से अलग अलग ये मैंने मिला रखे हैं, आपको पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। ये वीक है जी, ये वीक में क्या 7 डेज होते हैं। अगला क्या, फिशेज लिव, अब फिश कहाँ रहती हैं, पानी में रहती हैं, ठीक है ना। अगला क्या है, मूमल, मूमल क्लास फर्स्ट में पढ़ रहे हैं। मिल्क कैसा होता है, मिल्क वाइट होता है। पीकॉक कैसी होती है, पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है बच्चों, राष्ट्रीय हमारा पक्षी है। तो अब इनको क्या करना है, देखो अब यहाँ पर इनको लिखना है ना, तो अलवर डिस्ट्रिक्ट मैंने इसमें लिख दिया, ठीक है। कि अलवर एक जिले का नाम है ना, ये मैंने लिख दिया बच्चों, ठीक है। देर आर 12 मंथ्स इन ईयर, है, ये ऊपर वाला ही लिखा है सब मैंने, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसको आप आराम से बच्चों आप पढ़ लेना और उसमें आप आराम से इसको लिख लेना। तो इसी के साथ बच्चों वर्कशीट नंबर 54 भी। अब बात करते हैं बच्चों हम वर्कशीट नंबर 55 के बारे में, जो हमारी 55 नंबर और लास्ट वर्कशीट है इस क्लास की। तो बच्चों वर्कशीट नंबर 55 में बात करने से पहले, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन बच्चों आप सभी को मिल सके। तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है बच्चों, देखो दिस इज ए रैट, है ना, यहाँ पर एक चूहा है तो दिस इज आ जाएगा ना, दिस इज, ठीक है। अब देखो अगर ज़्यादा है तो दीज आर आ जाएगा ना, इतना आपको ध्यान रखना, ज़्यादा है उसके लिए दीज आर और कम एक है तो उसके लिए दिस इज, है ना, दिस इज ये। तो दिस इज ए काउ, एक है दिस इज ए काउ आ जाएगी, ज़्यादा है तो दीज आर काउच, ठीक है, यहाँ पर काउ जाएगी, ठीक है। अगला क्या है, एक है दिस इज ए चेयर, है ना, ज़्यादा दीज आर चेयर्स, ठीक है। एक बुक है दिस इज बुक, दिस इज ए बुक। अगला क्या है, ज़्यादा बुक्स हैं तो दीज आर बुक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, दीज आर बुक्स। तो इसी के साथ में बच्चों क्या है, हमारा वर्कशीट नंबर 55 भी कंप्लीट हो जाती है। सबसे लास्ट में लिखा होता है सब्सक्राइब इंग्लिश स्पार्कल अकेडमी। बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके यदि आपको कोई भी डाउट होता है बच्चों, तो डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके आप कमेंट कर सकते हो, या वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या कितनी आपको अच्छी लगती है, तो उसके लिए अभी आप बच्चों आप कमेंट कर सकते हो। तो साथ में अपने साथियों को भी आप ज़रूर से इसको शेयर करें, लाइक भी करें। थैंक यू। इसी के साथ बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।